नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त हो चला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी आज उधमपुर की रैली में पहुंचे, विपक्षी नेताओं पर हमला बोला और उनकी सोच को मुगलिया सोच करार दे दिया। पीएम ने नवरात्र में इंडी गठबंधन के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के मछली खाने का वीडियो पोस्ट करने पर सवाल उठाए और पूछा कि नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर विपक्षी नेता किसे खुश करना चाहते हैं। पीएम ने लालू और राहुल के सावन के महीने में मटन खाने के वीडियो को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे वीडियोस डालकर ये लोग देश के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कानून किसी को भी कुछ खाने से रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसे वीडियोस डालने के पीछे इन लोगों की मंशा कुछ और ही होती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। अब ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है, उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे, इसलिए पोस्ट किया। तेजस्वी जी सीजनल सनातन। तो आइए कुछ सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद दहाड़ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि वोट के लिए आस्था पर आखिर चोट क्यों की जा रही है? नॉनवेज खाया, सोशल मीडिया पर दिखाया, विपक्ष ने किसको भड़काया है? ध्रुवीकरण के लिए विपक्ष क्या मुगलों के रास्ते पर वाकई में चल पड़ा है? नवरात्र में मछली, सावन में मटन, विपक्ष का यह कैसा चलन है? और विपक्ष की मोदी से लड़ाई आखिर सनातन विरोध पर क्यों आ चुकी है? मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेमतुल्ला जी नेता हैं जेडीयू के, इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजिया यादव आरजेडी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार है और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल एजिया यादव मेरा आप ही से है, क्योंकि मिर्ची लगाने की खूब कोशिश आपकी तरफ से की गई और ऐसा भी आपकी भाव भंगिमाओं से नजर आता है कि मिर्ची लगी भी। लेकिन ये मिर्ची लगाने की कोशिश किस किस को की गई? उन सब लोगों को जो सनातन और जीवन जीने की पद्धति को सनातन के फॉलो करते हैं, वो जिनके लिए नवरात्र का ये बेहद खास त्योहार होता है, या फिर मोदी विरोध में सनातन विरोधी हो चले हैं आप लोग? मिर्ची तो लगी, और मिर्ची लगी किनको? एनडीए वालों को। मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी की दोस्ती देखने के बाद उनको मिर्ची तो लग गई। टाइमर रखेंगे जरा। हाँ, मैम बोलिए। ये बहुत ज्यादा हिंदू धर्म पे बोलते हैं। अरे हिंदू धर्म की तो पहली बात है गौ की रक्षा करना।
बड़े बड़े गौ के व्यापारी आपके ही पार्टी में हैं। मैं मेनका गांधी जी का भी बयान सुन रही थी, गुजरात के गौशाले के बारे में बड़ी दुखी थी। गाय कमजोर है, वहां की ढंग से खाना नहीं मिलता है। उस पे आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जब हिंदू में इतनी गौ पूजा की प्रथा है और हम लोग भी गौ को इतनी श्रद्धा से देखते हैं, तो आप ही की पार्टी को, मेनका गांधी को, ऐसी बातें क्यों बोलना पड़ी? हिंदू धर्म तो बोलता है महिलाओं का सम्मान करो। रामायण की लड़ाई हुई थी सीता के सम्मान को बचाने के लिए, महाभारत हुई थी द्रौपदी के इज्जत को बचाने के लिए। मणिपुर की बेटिया के साथ जब होता है तो 80 दिनों तक आप चुप हो जाते हैं। कोर्ट के फटकार के बाद 5 सेकंड आप बोलते हैं। बनारस की बेटी के बाद होती है तो चुप हो जाते हैं। पहलवान बेटियां जो देश का नाम रोशन करके आई, उनके साथ होता है तो आप चुप हो जाते हैं। अरे हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो हिंदू धर्म में क्या होता है नहीं होता है उस पर भी चर्चा कीजिए। हम लोग तो नवरात्रा के समय बलि चढ़ता है। तारापीठ आप चले जाइए, आप राजरप्पा चले जाइए। मछली तो हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। आप महिलाओं के सम्मान में कुछ नहीं करते। हमारे अन्नदाता जो किसान हैं, जी, नवरात्रि के व्रत रखती हैं आप? टेररिस्ट हैं। नवरात्रि के व्रत रखती हैं आप? पूछती हैं माँ को? बिल्कुल माँ को पूछती तो हूँ। उस समय आपके घर में मछली पकती है मैम? अगर जिनके घर में पूजा होती है, मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे यहाँ नहीं, बहुत मैं छोटी भी सी बात है। अरे मैं भी छोटी सी बहुत बात है एजिया जी, मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी कि इस समय के दौरान आपके घर पे मछली पकती है? एक छोटी सी बात मैं भी बोलती हूँ। जो व्रत रखते हैं कुछ चीज उन्हीं पे लागू होता है। मैं अगर तीज करती हूँ तो तीज के दिन मैं निर्जला रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी निर्जला रहें। हाँ। अगर मेरे घर में छठ होता है तो पूरा कार्तिक का महीना लहसुन प्याज नहीं बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके घर छठ नहीं होता है वो कार्तिक के महीना में लहसुन और तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनके घर में उस दौरान मछली नहीं पकती होगी, जिनका व्रत रहता होगा। एजिया जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे। आपने कहा कि मिर्ची लगी, और वाकई में मिर्ची लगी। किसको लगी? बीजेपी के नेताओं को मिर्ची लगी। जरा सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया ढूंढ लीजिए और उसमें से कितने लोग बीजेपी पार्टी के हैं या एनडीए का हिस्सा है, जरा आप मुझे बता दीजिएगा। और मैं ये डैम श्योर हूं कि आपकी सोशल मीडिया टीम ने अभी तक वो कमेंट्स पढ़ भी लिए होंगे और तेजस्वी जी को रिपोर्ट भी कर दिए होंगे। मैं ये समझना चाहती हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। आप कहते हैं तारीख आपने डाली, उस दिन का वीडियो नहीं था। कहीं ना कहीं आपने जानबूझकर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने एक वर्ग को खुश करने के लिए और एक वर्ग को चिढ़ाने के लिए आपने ये काम किया, ये क्यों ना माना जाए कि तेजस्वी यादव ने ये काम किया? ये मानसिकता तो मोदी जी की है, उनकी सोच इस तरह की है, तो इस पे क्या किया जा सकता है। और तकलीफ होती है कि देश के प्रधानमंत्री की इतनी ओछी सोच है कि चिढ़ाने और जलाने 140 करोड़ की आबादी है मैम, 140 करोड़ की आबादी है, और उस 140 करोड़ में अलग अलग तरीके से अपने धर्म को, अपने रहन सहन के तरीके को मानने वाले लोग हैं। 140 करोड़ जनता, भले ही मोदी जी उनको अपना परिवार बताते हो, लेकिन मोदी जी की सोच 140 करोड़ की जनता को या 140 करोड़ की सोच मोदी जी की सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। आपने किसको उन 140 करोड़ में उस तरीके को नवरात्रि के दौरान मानने को कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। धनंजय गिरी जी को लाते हुए आती हूँ एजिया जी, फिर जवाब दीजिएगा। सभी पैनलिस्ट के पास एक एक बार मैं जाऊंगी। धनंजय गिरी जी को लाते हुए, और जरा टाइमर रखिएगा प्लीज, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। ये क्या है, मतलब क्या समझा जाए? धनंजय गिरी जी, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इन आंकड़ों में मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी खासी जानकारी होगी। 140 करोड़ आबादी है, 78.6% पुरुष ऐसे हैं जो कि मांस मछली खाते हैं, 65.6% महिलाएं हैं जो कि मांसाहारी हैं, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। 80% हिंदू आबादी, 53% हिंदू आबादी इसमें ऐसी है जो कि नॉनवेज खाती है। लेकिन एक वीडियो डालने से ऐसी बीजेपी को कौन सी मिर्ची लग गई कि आपने ये बताना शुरू कर दिया कि विपक्ष मुगलिया सोच पर चला गया है। जैसे कि मुगल आते थे, हमला करते थे, तब तक उनको शांति नहीं पड़ती थी कब्जा करने के बाद, लेकिन जब तक मंदिर नहीं तोड़ देते थे तब तक उनका मन नहीं भरता था। पूर्णिमा जी देखिए, तेजस्वी यादव सिंथेटिक ग्वाला है जो माखन के बजाय मछली खाते हैं। ग्वाले वो जो माखन खाएं, जो मछली खाएं, और मछली खाएं, मटन खाएं, खाने में वो खनिहार है। बिहार में एक शब्द होता है खनिहार, बहुत खनिहार है।
वो तो बच्चा थे, जब से बड़ा और थे तभी से जमीन नौकरी के बदले लोग का जमीन खा गए, मकान खा गए, प्रॉपर्टी खा गए, बैंक बैलेंस खा गए, दुकान खा गए, लोग की संपत्तियां खा गए। वो खाए, उनके पिताजी चारा खा गए, अलकतरा पी गए, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन आप इसका भौड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नवरात्रे के दिन उसको दिखा रहे हैं कि देखिए मछली खा रहे हैं। आप पूर्णिमा जी क्या खाती पीती हैं, क्या पहनती हैं, वो आपका निजी मामला, हम क्या खाते पीते हैं। लेकिन जब इस देश में इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की कोशिश होनी थी, टोपी लगा लगा करके जब खाया जाता था, जाके शाम को इफ्तार में बिना रोजे के इफ्तार किया जाता था, उसकी अपीजमेंट का ये नया चैप्टर है कि आप इस देश के बहुसंख्यक समाज को ये दिखा रहे हैं कि मैं आपके व्रत में है, आप पूजा पाठ में है, और उस दिन मैं मछली खाऊंगा, उस दिन मैं मटन खाऊंगा, यानी कि मैं आपके संस्कृति को ठेंगा दिखाता हूँ, आपकी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता हूँ। ठीक है धनंजय जी, इस पर आगे डिटेल में बताइएगा सर। खाने लगी। ओपनिंग स्टेटमेंट मैं आपका ले चुकी हूँ, आपकी लाइन लेंथ समझ में आ गई है, लेकिन जल्दी से एक ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे मैं लेना चाहूंगी। अजय अरोड़ा जी, आपके पास आते हुए, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि राहुल गांधी तो खुद ही मटन की रेसिपी लालू प्रसाद यादव से सीख रहे थे और बाकायदा उसको पोस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, तो आपको तो ये मछली का वीडियो, भले ही नवरात्र चल रहे हो सर, कोई समस्या तो होगी नहीं आपको, बढ़िया है। पूर्णिमा जी, पहले धनंजय जी की मैंने एक मिनट बात रखी, बहुत संख्या, एक ही मिनट है सर ओपनिंग स्टेटमेंट में आपके जी। पूर्णिमा जी, आज हमने बहुसंख्यक सनातनी ये बात नहीं करनी, देश का मुद्दा कौन भोजन क्या करता है। तेजस्वी जी ने मछली खाई, संतरा खाया, क्या खाया। मैं तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को प्रणाम करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हर एक का भोजन अपना अपना, मेरा भोजन अपना है। भोजन से राजनीति क्या, मतलब हम क्या देश में मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पे मुद्दे नहीं है। मैंने क्या खाया, मटन खाया, मैं नहीं खाता, मैं अपनी बताता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि जो खाते हैं उनके मैं विरोध करूंगा। तो आज हमें धर्म की राजनीति में ये नहीं करना कि किसने भोजन क्या खाया, हमें मुद्दों की बात करनी है, महिला उत्पीड़न की बात करनी है। अभी हमारी आरजेडी की बहन ने पहलवानों की बात की, मणिपुर पे चर्चा की, बनारस की बात की, हमारे पे बहुत मुद्दे हैं पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, तो उन मुद्दों को छोड़कर तेजस्वी यादव जो है वो मछली खाते हुए अपना वीडियो डाल देते हैं, चलता है। राहुल गांधी मटन की रेसिपी सीखते हुए ऐसे ही एक त्योहार के मौके पर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दों की बात ना करके इनकी बात करेंगे सर, है ना? पूर्णिमा जी, नहीं, मैंने शुरू में खुद सुनिए सर, ये मैंने पहले भी कहा और फिर कहती हूँ कि खाने पीने की सोच, पहनावे की सोच आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है इंट्रूड करने का, संविधान भी आपको इसका अधिकार देता है। मेरा सवाल उस टाइमिंग को लेकर है और उस टाइमिंग पर पोस्ट किए गए वीडियो की मंशा को लेकर है, उस पर मैंने ये सवाल पूछा था। नेमतुल्लाह जी आपके पास आती हूँ, अजय जी काउंटर लूंगी इसका आपसे, रुकिएगा जरा। नेमतुल्लाह जी आपके पास आती हूँ। एक बड़ी एक कहावत है और इस तरीके से कहा जाता है कि जब सत्य अपने जूते बांध रहा होता है तो झूठ जो है वो आधी दुनिया के चक्कर काट चुका होता है। सोशल मीडिया पर क्या ये दोनों तरफ से एक नैरेटिव सेट करने का खेल है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, ये चीज जो है खाने पीने के लिए कानून में कोई प्रतिबंध नहीं, कानून नहीं मानता कि कोई खाने पीने पर कोई प्रतिबंध, लेकिन समय होता है और उस समय पर एक वीडियो डालना ये शोभा नहीं देता। किसी को हर्ट होता है, किसी समुदाय को आप हर्ट करने के लिए इस तरह का वीडियो नहीं डाल सकते। उसी तरह सावन में मटन बनाया, मटन का रेसिपी सीखा, तो इस तरह से किसी के घर जाके, और वो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून किसी को खाने पीने के लिए नहीं रोकता है, लेकिन समय होता है किसी को चिढ़ाने के लिए आप उस रेसिपी को वीडियो बना के डालिएगा तो हर्ट होगा। उसी तरह से अगर मछली खा रहे हैं, खाइए मछली, संतरा खाइए, कोई रुकावट नहीं, लेकिन इसका वीडियो बना के आप डालते हैं तो इसका मतलब है किसी को हर्ट करते हैं। हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। ठीक है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। ठीक है सर। समीर जोगावकर सर, ध्रुवीकरण के वास्ते विपक्ष क्या वाकई में मुगलों के रास्ते चल पड़ा है? और उसके साथ साथ मेरा सवाल यह भी है कि क्या खाने की आदत से धर्म और इंसान की पहचान होती है क्या उसको उसी के इर्द गिर्द घुमाना चाहिए क्या?
देखिए प्रणवा जी, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने उनके नए नए सहयोगी बने निषाद पार्टी के नेता के साथ हवाई में जहाज पे उड़ते समय जो मछली खाने का पोस्ट किया है सार्वजनिक रूप से, मुझे लगता है वह बहुत स्पष्ट था। ये बताता था कि वो जानते हैं कि उनका किस वोट बैंक को उन्हें टारगेट करना है, किस को हर्ट करना है और किसे खुश करना है। खाना पीना आपके निजी चॉइस है, आप क्या खाते क्या खीते इसे दुनिया से कोई देना देना नहीं है। आप भी चुपचाप खाते, प्लेन से उतरते, अपना प्रचार करते और अपने काम धंधे पर लग जाते। खाते हुए जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया है, ये बताता है कि स्पष्ट रूप से वो किसी को चिढ़ाना चाहते थे और किसी वर्ग को खुश करना चाहते थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया है कि ये मुगलों का है, मुगल के समय क्या करते थे, हिंदू त्योहार होते थे तो जानबूझ करके मुसलमानों का एक वर्ग बकरी काट के या गाय काट कर मंदिर के सामने फेंक दिया जाता था। हिंदुओं के घरों में गाय को काटकर फेंक दिया जाता था। वो क्यों किया जाता था? इसीलिए कि समाज के अंदर एक माहौल खराब हो, किसी एक वर्ग विशेष की भावनाएं भड़के और समाज का जो सामाजिक समरसता का माहौल है वो खराब हो। मुझे लग रहा है वही तेजस्वी यादव ने किया है। चुनाव के ठीक पहले 19 तारीख को तो मतदान शुरू हो रहा है, अब बहुत दिन ज्यादा बचे नहीं है। तेजस्वी यादव बताना चाहते थे कि मेरा जो कोर वोटर है वो कहीं जाए नहीं, मुस्लिम लोग कहीं जाए नहीं, किसी और के पास नहीं जाए और एक बड़ा वर्ग जो है वो हमसे जुड़ा रहे। और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि नवरात्र के दिन में भी हम किस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि ये भी मुस्लिम अपीजमेंट का हिस्सा है ना, पहुंचा सकते हैं आपके लिए, मुस्लिम अपीजमेंट का हिस्सा है ना ये, समीर सर यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। दुष्यंत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी रेडी हैं आप? आपका स्वागत करती हूं मैं। हालांकि अभी शुरुआती कमेंट्स आपने जरूर मिस कर दिए, लेकिन कुल मिलाकर आज जो चर्चा हो रही है वोट के लिए आस्था पर चोट आखिर कब तक, और शुरुआत से लेके अब तक मतलब क्या मुद्दे नहीं है? कहते हैं बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में ये काम नहीं हुआ, मोदी ऐसे फेल हो गए, मोदी वैसे फेल हो गए, लेकिन कुल मिलाकर होता क्या है कि आप एक बहुसंख्यक वर्ग को किसी न किसी तरीके से इंट्रिग करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव का वो वीडियो पोस्ट करना, क्या आप उसी का हिस्सा मानते हैं? क्योंकि वो तो खुलकर कह रहे हैं और एजिया जी भी अभी खुलकर कह रही हैं कि मिर्ची तो लग गई है, जो हम चाहते थे वो लग गई कम से कम। देखिए जी, वैसे तो मैं आपको बताऊं, मेरी आस्था में एक वैष्णव हूं और निजी रूप से तो हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांस और मछली तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दुनिया में खान पान और आस्था सबका अपना विषय है ना। तो मैं ये चाहता कोई मेरी भावना के ऊपर, मेरे खान पान के ऊपर, मेरी आस्था पे टिप्पणी करे ना, मैं किसी के ऊपर करना चाहता। जीवों के प्रति सबको दया का भाव रखना चाहिए, लेकिन आज जो राजनीति हो रही है वो एक अलग ही तरीके की राजनीति हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण 10 वर्ष से सत्ता में हैं, कोई पुरानी बात नहीं करते, जो वादे किए हैं बात करेंगे, 2047 की बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक जिसे बोलते थे नोटबंदी, उस पर बात नहीं करते। उससे ये नहीं बताते कि देश में कितना काला धन आया, देश में आतंकवाद कितना समाप्त हो गया, हवाला का काम कितना समाप्त हो गया। बात करेंगे मछली की, करेंगे खाने पीने की, करेंगे। बहुत से हमारे ऐसे समुदाय हैं जो निषाद समुदाय हैं, अन्न मल्लाह समुदाय हैं, जो मछली पकड़ने से, पालने से जिनका जीवन यापन होता है, उनकी आस्था है। वो क्या काम करना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे, वो वीडियो उस दिन का नहीं था। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ये वीडियो उस दिन का नहीं था, ये आप भी जानते हैं। नवरात्रा तब था नहीं, शुरू होने ही वाला था, नवरात्र उस दिन नहीं था। निश्चित रूप से नवरात्रि फिर क्यों आ रही हूँ समीर सर, फिर क्यों उस दिन बाकायदा चुनाव करते हुए उस वीडियो को पोस्ट किया? आपको इस बात का तो ख्याल है कि बाकी लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो मछली खाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उनका जीवन यापन चलता है। बात सिर्फ मछली की नहीं है सर, बात मटन की भी है, बात हर एक नॉन वेज खाने की है। मैं कहती हूँ एक वर्ग है जो खाता है और बिल्कुल उनको उसकी आजादी है, लेकिन एक वर्ग वो भी तो है जो 9 दिन के व्रत पर है, जो नहीं खाता है, जिसके घर में प्याज लहसुन भी नहीं है, तो किसको मिर्ची लगानी है? बीजेपी को, एनडीए को मिर्ची लगानी है, या उन लोगों को मिर्ची लगानी है जो इस तरीके के सनातनी व्यवहार के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं? किसको मिर्ची लगानी है सर? देखिए, सनातन धर्मावलंबी भी बहुत सारे ऐसे हैं, अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग खान पान है, जो नॉनवेज खाते हैं। सनातन धर्म में एक वैष्णव शाखा है जो नहीं खाती। बहुत सारे लोग हैं सर कि जो जो नवरात्र के दिन नहीं खाते हैं, नहीं खाते, नवरात्र के समय नहीं खाते, पूरा हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं खाते। तो कह रही हूँ कि फिर उस समय क्यों? ये अगर वीडियो एक दिन पहले का था तो एक दिन पहले क्यों नहीं पोस्ट किया? कर देते। बिल्कुल चाहते थे ना तेजस्वी यादव इस पर हम और आप बैठकर चर्चा करें।
अब ये इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं ना। अब मुझे वरना लगता किसी का मछली खाना चर्चा का विषय कैसे हो सकता है, बताइए। देखिए इंडिया अलायंस का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वो भ्रष्टाचार है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, उनकी 25 गारंटी है, 5 न्याय हैं, वो अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी ने कभी खान पान को, धार्मिक आस्था को मुद्दा बनाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। समीर चौगांवकर जी चाहे बातों को कितनी चिकनी चुपड़ी बना ले, लेकिन उसमें वजन नहीं है, क्योंकि आप 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहे, आप रोजगार के सृजन की बात नहीं कर रहे, आप 2022 तक किसान का आय दुगना करने की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं 2047 में मैं भारत को सशक्त करूंगा। ठीक है जी, 2047 में तो भारत सशक्त हो ही जाएगा। आपने पिछले 10 वर्ष का कोई अपना हिसाब किताब तो दीजिए। आप लगातार आगे टाइम मांगे जा रहे हैं। अब की बार तीसरी बार, अब की बार चौथी बार। 10 साल का कोई हिसाब किताब नहीं, आपके हिसाब से नहीं। मैं समीर जी से मांग रहा हूँ, दे दो। समीर जी नहीं देंगे, धनंजय जी देंगे। धनंजय गिरी साहब दे दो, अपने भाई हैं हमारे धनंजय भाई। समीर जी जरा जवाब दीजिएगा दुष्यंत जी की बात का, क्योंकि वो कह रहे हैं आप बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अब मछली में चिपड़ के करते हैं या किसी और चीज में, वो अब ये बताएंगे। लालू प्रसाद, लेकिन हाँ, इनके विवेक पे छोड़ते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, रोहिणी आचार्य के पास जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए थे अपना इलाज करवाने, और रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी थी, उसके बाद जब लालू प्रसाद स्वस्थ होकर घर पर आए थे तो 7वें दिन रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया था कि आज पिता को मैंने मटन बनाकर खिलाया है उनके पसंद का। क्या तब किसी ने आपत्ति की थी? एक भी कोई पोस्ट ऐसा आया था जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव मटन क्यों खा रहे हैं, लालू प्रसाद मटन क्यों खा रहे हैं सिंगापुर में? उस समय किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। लालू प्रसाद तो खाना खाए, घर पे बेटी नहीं बनाया पिता के लिए, अच्छी बात है, खाए वो। उसके उस पोस्ट में और आज की पोस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक सामान्य प्रक्रिया थी कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए घर पर आने पर चिकन और मटन बनाया और पिता ने उसको चाव से खाया। आज तेजस्वी यादव हवाई जहाज से ये स्पष्ट किसी एक वर्ग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं मछली खा रहा हूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश ने मुझे स्वतंत्रता दी है खाने पीने की, और यही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको अपमानित करूंगा, आपको चिढ़ाऊंगा, आपको आपके धर्म के नाम पर मैं आपको चुभाने का काम करूंगा, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। यह फर्क है तेजस्वी यादव ने जो पूर्णिमा अनुमति हो तो मैं 10 सेकंड हिसाब मांग रहे थे 10 साल का। अभी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में, हर सभा में अपने 10 साल का हिसाब दिया है, और वो 10 साल के हिसाब के आधार पर ही प्रधानमंत्री 370 सीटें मांग रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे 10 साल का हिसाब दिया है और 2047 तक का रोडमैप भी देश की जनता के सामने रख दिया है। ठीक है दुष्यंत जी, मैं आ रही हूं आपके पास। संसद में तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ नेहरू करते रहे, पूरे 5 साल उन्होंने कुछ बोला नहीं। ठीक है सर। और रही आस्था की बात, लालू परिवार ने अभी रोहिणी आचार्य ने नॉमिनेशन फाइल किया था तो वो शिवालय गए और शिवालय में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने 10 साल का भी हिसाब किताब नहीं दिया। धनंजय जी, 10 साल का हिसाब किताब आप लोगों ने नहीं दिया क्या, जो काम आप लोगों ने किया है? और ये बताइए जरा कि क्या जो शाकाहारी हैं सिर्फ उन्हीं को भारत में रहने का अधिकार है क्या? मछली खाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे क्या? पूर्णिमा जी, बिहार में कहावत है कि सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा दिखता है। तो जो आप जो देखना चाहते हैं सिर्फ आपको वही दिखेगा। हम 14 में जो काम किए, 19 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, 24 में जनता से हम आशीर्वाद मांगने गए हैं, तो ये बताने भी गए हैं कि 11वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। भारत का बजट 16,02,335 करोड़ का था, आज 45,08,434 करोड़ का बजट है, यानी कि लगभग 3 गुना। इसके अलावा 120 यूनिवर्सिटी, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 यूनिवर्सिटी बनी, 5 शहरों में मेट्रो थे, आज 27 शहरों में मेट्रो है, 66 नए एयरपोर्ट बने हैं। इस देश में 40 करोड़ बैंक अकाउंट है, 225 करोड़ बैंक अकाउंट है, 90,000 बैंक की शाखाएं थी, 1,80,000 बैंक की शाखाएं हैं। और जिस ढंग से लगातार विकास हो रहा है, 1 करोड़ 77 लाख किसान क्रेडिट कार्ड है, 7 करोड़ से ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड है, 12 करोड़ घरों में टैप से वाटर पहुंच रहा है, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ के किसानों के घर, गरीबों के घर बने हैं। इस ढंग से, जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास हो रहा है, पीपीपी में हम देश दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंचे हैं परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में। तो इस ढंग से जो हम विकास के लिए गतिमान राष्ट्र को कर रहे हैं। दूसरी बात जो कर रहे हैं तेजस्वी जी की और लालू जी की, भाई वो खाने पीने की बात है।
लेकिन जैसा कि समीर जी ने कहा कि वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं किसी को उससे मतलब नहीं, लेकिन आप किसी को चिढ़ाने के लिए करें तो आप रमजान के महीने में दिन में खाना खाकर दिखाइए, जाइए दिन में लगवाइए फलाहार या कुछ भी लगवाइए। आप ऐसा नहीं करते हैं। आप सावन में मटन बनाना और इसमें नवरात्रे में मछली बनाना आपका मटन खाना मछली खाना नहीं है। मामला यह कि मस्खरी की जो विरासत आप कर रहे हैं, आप ये चुनाव सेवल राजनीतिक नहीं है बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का चुनाव है, हिंदू समाज के परंपरा का पुनर्स्थापन का चुनाव है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। आप जाति के जाल में जनता को फंसाने की कोशिश जब आपकी नाकाम हो गई तो आप सर्टेन वोट बैंक को, मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्टेन वोट बैंक को अपीज करना चाहते हैं। जब आप विस्तार से राजनीति को रफ्तार देना बंद हो गया तो तुष्टीकरण करके आप काम करना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और दूसरी तरफ आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। अजय अरोड़ा जी बताइए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है तो मुगलों के रास्ते भी चल पड़ेंगे क्या? अब इंडिया अलायंस ये सोचेगा कि कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उस अपमान को बरकरार रखना है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है। और अपीजमेंट पॉलिटिक्स का इतिहास क्या रहा है हर एक पार्टी का, वो मुझे यहाँ पर बैठकर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। पूर्णिमा जी मैं उत्तर दूं। पूर्णिमा जी आपने बात रखी और धनंजय जी ने बात रखी। धनंजय जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे वक्त हैं, इनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन आज इस मुद्दे पे मैं जरूर करूंगा, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले। ये हिंदू मुस्लिम मत करो, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले, जलने के लिए बस पेट की आग ही बहुत है। और अभी इन्होंने सारी बातें गिनाई, शिक्षा रोजगार की बात नहीं की। 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए लेके इनके साथी भाग गए, उनको भगा दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, लाल किले की निगरानी कौन कर रहा है? और महिला जो हमारी पहलवान थी, बेटियां जो तिरंगा लेके आती थी, ब्रिजभूषण ने क्या किया, कुलदीप सेंगर ने क्या किया, ये चर्चा है, इसे कहते हैं चर्चा। अभी टाइमिंग की बात हुई, आपने पूर्णिमा जी अच्छी बात की कि जिस टाइम की टाइमिंग ठीक नहीं थी, जो तेजस्वी जी ने अपना ट्वीट दिखाया या अपनी बात रखी मछली वाली टाइमिंग। हम भी टाइमिंग की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से। जिस प्रकार से ईडी सीबीआई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है चुनाव आते, हम भी टाइमिंग की बात करते हैं। तो टाइमिंग इनकी टाइमिंग भी खराब है। जो टाइमिंग धनंजय जी की पार्टी की टाइमिंग है, जिस चुनाव आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे हो, ईडी के छापे मार रहे हो और हॉर्स ट्रेडिंग करते हो, सरकारें तोड़ते हो आप। तो मुद्दे जहां तक मुद्दे हैं, मैंने दोबारा बोलूंगा पूर्णिमा जी, धनंजय जी को बता दूं, हम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी का सम्मान करते हैं। वो कहते थे कि मेरा भोजन है मछली खाना, वो मछली को बड़े सम्मान से कहते थे और कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि आज इस चर्चा के दौरान इस बात को मुझे कम से कम 15 बार दोहराना पड़ेगा। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आपके कुछ भी खाने से समस्या है सर। अटल बिहारी वाजपेयी क्या खाते थे, नरेंद्र मोदी जी क्या खाते हैं, धनंजय जी, अजय अरोड़ा, एजिया जी क्या खाती हैं, दुष्यंत जी, समीर सर क्या खाते हैं, पूर्णिमा मिश्रा क्या खाती हैं। दिक्कत उस खाने से है ही नहीं ना, समस्या और बहस तो इसी बात को लेकर है कि इसी समय क्यों एजिया यादव, तेजस्वी यादव ने आईक्यू टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर मुद्दा बना हुआ है, तेजस्वी यादव को उनके आईक्यू में कितने नंबर मिले इसके बाद? पूर्णिमा जी क्या संतरे की बात भी करोगे? मछली के बाद संतरे नहीं की सर, बात कवर भी अप तो होगी। करना पड़ेगा ना, मछली के बाद संतरे का वीडियो भी डालना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि कल परसों हलवा पूरी का भी डाल देंगे, वो कवर अप तो करना पड़ेगा ना सर। तो मतलब बताइए कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताती हूँ। मिर्ची ये लोग को लगी क्या कि एक ऐसा मुद्दा जो कि मुद्दा नहीं है उसे इन्होंने तेजस्वी यादव का आईक्यू कितना इसके बाद पता चला, ये बताइए अजय जी। सवाल ये है मेरा। बिल्कुल आईक्यू तो इतना है कि वो कितना नरेंद्र मोदी को भी, कितना है बताइए जरा, पे भी बता रहे हैं पूर्णिमा जी, सुने मैं बता रही हूँ। इतना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी इसका जवाब देना पड़ा और अभी पूरे देश के सब लोग तेजस्वी जी के बात पे चर्चा कर रहे हैं। आईक्यू तो इतना ज्यादा है। अच्छा। मिर्ची लग गई है, बीजेपी वाले हाँ। डाइवर्ट कर रहे हैं। पूर्णिमा जी मैं एक बात और कर दूं, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, सिंथेटिक ग्वाला, मुझे नहीं पता ग्वाला शब्द
नेशनल चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है कि नहीं, ये आप भी जानती होंगी जितना मैं जानती हूँ। इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्यों ना करें? सिंथेटिक हिंदू तो ये लोग हैं, राम की पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा प्राण करते हैं और धर्म गुरु की बात नहीं मानते। शंकराचार्य को बुलाना चाहिए था, धर्म गुरु के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ही बैठ के प्राण प्रतिष्ठा कराने को बहिष्कृत करना तो आप जानती है ना जी, पूर्णिमा जी, न्योते को बहिष्कृत करना तो आप जानती है ना, कम से कम आप भी जानती है। आपका आईक्यू भी बहुत अच्छा है। आईक्यू किसका आपको खराब लग रहा है? आईक्यू आपको किसका खराब लग रहा है? मैं ये कह रही हूँ, पूर्णिमा मिश्रा का आईक्यू आपको खराब लगता है? क्योंकि पूर्णिमा मिश्रा को मछली खाने का वो वीडियो खराब लगा। मैं तो बीजेपी की हूं नहीं मैम, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातन को मानने वाली हूं, मुझे खराब लगा। और मैं ये एक आम व्यक्ति के नाते आपसे कह रही हूं, किसी पत्रकार के नाते नहीं कह रही हूं। और ऐसे ही बहुत सारे आम लोग हैं जिनको तेजस्वी यादव का वो वीडियो इस समय पर खराब लगा है। क्या वो वोटर्स नहीं है? क्या वो वोटर्स नहीं है? क्या वो बिहार में रहने वाले लोग नहीं है? क्या वो आरजेडी के वोटर्स नहीं हो सकते? ये बताइएगा जरा मुझे। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, आप शांत रहे, मैं जवाब दे देती हूँ इसका। क्या आप मोदी जी से पूछेंगी वो राम मंदिर के प्रतिष्ठा प्राण में धर्मगुरु शंकराचार्य की बात क्यों नहीं सुनी? सब पूछ चुकी मैम, इस पर खूब चर्चा हो चुकी है, इस पर खूब चर्चा हो चुकी है, इस पर खूब चर्चा हो चुकी है। और चर्चा इस बात पर भी हो चुकी है कि आप लोगों की जो सनातनी विरोधी सोच है वो कैसे बार बार निकल कर आती है। चर्चा इस पर भी हो चुकी है, विरोधी कोई है तो मोदी जी चर्चा इस पर भी हो चुकी है मैम। हर चीज पर चर्चा होती है यहाँ पर। आप लोग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को बॉयकॉट कर देते हैं। आप लोग उदयनिधि स्टालिन को, सनातन को कोड, सनातन को कोरोना, सनातन को डेंगू बताने से बोलने के बाद आप लोग एक ऑब्जेक्शन रेस नहीं करते हैं। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। सनातन विरोधी ये जो टाइटल है, इससे असली आईक्यू टेस्ट हो सकता है चुनावों में, इससे असली आईक्यू टेस्ट हो सकता है। सनातन विरोधी शब्द किसने बनाया? किसने बनाया बताइए? सबसे बड़े सनातन विरोधी वो है जो धर्म गुरु शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते और वो हिंदू के धर्म गुरु अपने आप को अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देते हैं। उनसे पूछना चाहिए लोगों को। मतलब आपको गुजरात के गौशाला की आपका निजी अधिकार है, लेकिन शंकराचार्य अगर शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये उनका व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता। ये उनका व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता। अगर वो वहां पर मैंडेटरी मौजूद है तब उसके बाद सब ठीक है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। अगर वो नहीं है, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं उनमें से एक, तो एकदम ठीक है। सबके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडेज हैं एजिया जी, सबके अपने हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडेज हैं। बिल्कुल, हमारे भी है। आप राम मंदिर को पॉलिटिसाइज कीजिएगा, बीजेपी का इवेंट बनाइएगा, तो हम क्यों जाएं? राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था न चुनाव का मुद्दा है। उसको किसी का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन राम कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकते मैम। कम से कम राम को मानने वाले तो ये नहीं मानेंगे, इतना तो आप तय मान लीजिए। धनंजय जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। नेमतुल्लाह जी उसके बाद आपके पास आती हूँ, दुष्यंत जी फिर समीर जी आपके पास, जल्दी से सर। पूर्णिमा जी, एजिया जी ने देश का बहुत समय जाया किया, वो बात को इधर उधर घुमाती रही। तेजस्वी जी भला इस बात को कहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, 9वां फेल कर गए थे। लेकिन एजिया जी तो स्कूल कॉलेज गई है। भगवान कृष्ण के लिए लिखा गया कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब भगवान कृष्ण खुद को ग्वाला कहते हैं, खुद को कई जगह उन्होंने कहा है, जब गोपालक को खुद को ग्वाला कहते हैं, तो इनके स्कूल कॉलेज तो आप गई हुई है, पढ़ी लिखी लगती है तेजा जी। फिर इस तरह की बातें मैं आपके समय बीच में नहीं बोला था बहन, आपके बीच में नहीं बोला था ना। और आईक्यू लेवल का मैं दावा करता हूँ कि तेजस्वी जी को आईक्यू का फुल फॉर्म पूछ दीजिए, नहीं बता पाएंगे, और अजय जी भी नहीं बता पाएंगे, भले ही पढ़ी लिखी है, लेकिन इनसे भी आप पूछ दीजिए कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है, नहीं बता पाएंगे। तेजस्वी जी बेचारे स्कूल में ही फेल करके तो कहां से बताएंगे आईक्यू का मतलब? आप बता दीजिए ना, आप बता पाएंगे तो आप ही बता दीजिए। देखिए आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैं आपको चैलेंज किया बहन, बता दीजिए। मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता है, मैं भी तो जानता हूँ। जिनको ये भी नहीं पता है कि ग्वाला शब्द बोलने से नहीं पता, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद को ग्वाला कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब खुद को ग्वाला कहते हैं तो हर्ट नहीं होता है। और अब हर्ट होने भगवान श्री कृष्ण जब खुद को कहते हैं ग्वाला,
तो इससे अब उससे बड़ा तो कोई धरती पर हुआ नहीं, क्या उससे संविधान बड़ा में कोई इस तरह धरती का पर तो शब्द हुआ आप नहीं, इस्तेमाल कर उससे सकते बड़ा हैं? नायक, क्या उससे जाति बड़ा कोई संशोधन नेता, शब्द उससे बड़ा इस्तेमाल कोई कर सकते हैं? मानव आप संस्कृति एक में, बात मानव कहें इतिहास ना, में गीता का क्या ज्ञान देने जाति वाला गोपालक, पूर्णिमा जी ही उससे बड़ा बेहतर कोई हुआ नहीं। बताएंगी? ये क्या अलग जाति बात है कि सूचक चारा शब्द खा आप गए एक आपके नेशनल नेता, डिबेट में आपके यूज नेता कर पशुओं सकते का हैं? चारा खा गए, गैयों का चारा खा गए, वैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, गई माखन का चुराना याद रहा, गैयों को चराना भूल। क्या लेकिन आप जाति तो गाय का सूचक चारा शब्द भी नहीं भूले, कॉन्स्टिट्यूशनल है? आप तो चारा को भी नहीं छोड़े, माखन तो छोड़िए, चारा भी नहीं छोड़ा अरे आपने। आपने और ये किसे छोड़ा? अपने मैंने बेटियों को छोड़ा, देश की बेटियों को आपने छोड़ा, सुप्रीम अपने कोर्ट सांसद विधायकों के सर्टिफाइड, द्वारा उनका सुप्रीम कोर्ट बलात्कार किया। सर्टिफाइड चारा आपने चोर है किसे आपके छोड़ा? नेता। आपने तो सुप्रीम बेटियों को ही कोर्ट नहीं से छोड़ा। मोहर आप क्या लगा बात हुआ, करेंगे? सर्टिफिकेशन मिला हुआ, आपके नेता चारा चोर है। मणिपुर पे ये तो बोले आप ना, सुप्रीम मणिपुर कोर्ट के ने कह बेटियों रखा पे है। आपने क्यों नहीं छोड़ा? पहलवान बेटियों को आपके आप जो बीजेपी देश के के सनातनियों का, नेता इस छोड़े, देश इस के पे बोलिए ना। पहलवान लोगों बेटियों का, को इस आपने देश नहीं के छोड़ा, जो बहुसंख्यक तिरंगा समाज लेकर का देश जो आती है, अपमान कर रही जो है, नाम रोशन करती फिर है, समय आपने जाया कर रही है आधी बहन। आबादी को तो आपने नहीं बहुत छोड़ा। समय देश का आप जाया कर दिया कर है। रहे हैं, इस देश की आप प्रबुद्ध जाया जनता कर को रहे हैं। कुछ सही मुद्दे बात पे बताइए। बोलिए और आप जिस देश तरह की की प्रबुद्ध बात जनता करके को डिबेट का बताइए, और समय आईक्यू का बर्बाद कर फुल रहे हैं। फॉर्म आप ही मुझे बता शर्म दीजिए। आ रही है। को आप ही नहीं पता, बताना। लोग जानते हैं, लेकिन कम आपको से कम जवाब आप देने बता के लिए दीजिए। मैं नहीं हूं, और पूर्णिमा जी जी को को ही आईक्यू का आपसे फुल फॉर्म पूछना नहीं चाहिए। पता है, लेकिन आप तो आप- बता दीजिए। आप प्लीज टेक योर वर्ड बैक। इस तरह से आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको मैं इसका चैलेंज फुल कर रहा फॉर्म हूं, बता करके अपने मैं आप ऑन को भी कैमरा चलेंगे। चैलेंज कर रहा क्या हूं। आप आई नॉट टेक क्या माय आप वर्ड जाति वोट सूचक बैक, शब्द यूज कर रहे आई हैं? नॉट टेक क्या माय वर्ड आप बैक, आई जाति एम सूचक चैलेंजिंग यू शब्द राइट यूज कर नाउ, सकते हैं इस्तेमाल में? You आई how can you use चैलेंजिंग यू जाति राइट सूचक नाउ। शब्द जो आप naturally- बताइए मुझे, आईक्यू का फुल फॉर्म बताइए। इंटेलिजेंट मैं क्वेश्चन challenge कर होता रहा है, हूं। क्या आपको इतना भी नहीं मालूम है? क्या आप जाति आपको मैं सूचक शब्द चैलेंज कर इस्तेमाल रहा कर हूं, सकते हैं? आपको आप मैं बताइए, ऑनलाइन क्या चैलेंज आप कर रहा जाति हूं, सूचक ऑन शब्द कैमरा इस्तेमाल चैलेंज कर ठीक रहा है हूं। धनंजय जी, आप बताइए आईक्यू का धनंजय फुल जी, फॉर्म क्या होता है, पूर्णिमा आपके जी, नेता ने क्या कहा है। क्या ये धनंजय जाति आप जी, सूचक बताइए शब्द आईक्यू का इस्तेमाल फुल कर फॉर्म सकते क्या हैं? होता है। आप धनंजय इन्हें जी, कंट्रोल आप करें। बताइए। यहाँ ये पर भी जाति सूचक भी शब्द जो ग्वाला सर्टिफिकेट सब बोले बांटने की हैं, रवायत को ये आगे नहीं यूज बढ़ाते कर हैं ना, सकते हैं, और कि आपको आप ये एक सब देखना चैलेंज पड़ेगा देंगे, पूर्णिमा जी। एजिया जी उसको पूरा करेंगी, फिर आप सर्टिफिकेट इनके बांटेंगे। नेता नहीं कहा वो है। सर्टिफिकेशन मैं की इनके रवायत नेता को के शब्द ही नहीं, कह रहा यहाँ पर क्यों मैं आगे कोई- बढ़ाना है सर? मैं उसको कोई आगे अपने क्यों शब्द बढ़ाना से है? नहीं ठीक है, जोड़ कोई रहा। बात आप नहीं। ये बोले ठीक ना है कि सर, जाति सूचक ठीक है। शब्द मेरा नहीं एक बहुत इस्तेमाल कर बेसिक सकते सवाल हैं था, नेशनल उस सवाल डिबेट पर पे। मैं जवाब चाह रही थी, या ये चैलेंजिंग मोड में जाने का मेरा कोई इरादा यहाँ पर था नहीं। नेमतुल्ला जी, कोई शब्द अपने तरफ से ठीक नहीं है कहा। सर। नेमतुल्ला जी, नेता ने जो नेमतुल्ला कहा है, जी, मैं उसी पर आपको इनसे ये पूछ भी रहा नहीं मालूम है कि नेशनल डिबेट पे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? ठीक है एजिया जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं एक इस्तेमाल सवाल कर था रहा हूं। उनकी तरफ क्या से। बोलना चाहिए? अपमानजनक कोई बात नहीं थी, अपमानजनक कोई बात नहीं थी। आपके इमोशंस को उन्होंने हर्ट नहीं किया है, आपके इमोशंस को, आपके बिलीव्स को उन्होंने हर्ट नहीं किया है एजिया जी, कोई बात नहीं। एक सवाल उन्होंने पूछा, एक आईक्यू उसकी फुल फॉर्म पर सवाल पूछा ना, आपके नहीं, आपके बिलीव्स को हर्ट नहीं किया है उन्होंने। एजिया जी आगे बढ़ते हैं ना इससे, एजिया जी आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ते हैं। धनंजय जी इसको प्लीज यहीं ड्रॉप कीजिएगा, एजिया जी इसको प्लीज यहीं ड्रॉप कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेमतुल्ला जी आपके पास आते हुए, विरोधियों ने तो कुछ नहीं किया, मछली की आंख पर एक चुनावी निशाना साधने की कोशिश की, और देखते ही देखते मछली अब एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है। लेकिन ये बताइए कि मैंने ये पहले भी पूछा कि किसी की खाने की आदत क्या किसी के धर्म की, किसी के इंसान की पहचान हो सकती है क्या? और जो सिर्फ शाकाहारी है, क्या उसको ही रहने की इजाजत दी जाएगी भारत में, और कोई नहीं रह सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कानूनी अधिकार है कि किसी के खान पान पर, किसी के रहन सहन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मछली की जो बात है, जो मटन परोसने की बात है, वो टाइमिंग की बात है। उस टाइम में इस तरह का जहां नवरात्रि होता है, वहां प्योर शाकाहारी लोग आ जाते हैं, वहां व्रत रखते हैं, वहां लहसुन प्याज का भी वर्जित हो जाता है। तो उस समय में मछली को, आप मछली खाते, हेलीकॉप्टर में खाते, घर पर खाते, अपना खा के चले जाते, लेकिन उसका वीडियो वायरल करना कहीं ना कहीं किसी को हर्ट पहुंचाने की बात होती है। सावन में फिर मटन बनाया, उस वक्त की रेसिपी बनाई और उसको पूरा वीडियो बनाया, अब वीडियो बना के उसको पोस्ट किया। तो इस तरह से ये सर्टेन समुदाय के लोगों को हर्ट करने की बात होती है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब चुनाव का मौका है, इस चुनाव के मौके पर नहीं तो मुद्दे की बात चुनाव नहीं होते तो शायद इस पर आप बात भी नहीं कर रहे होते ना। बिल्कुल नहीं कर होते, बात नहीं उठती। प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी बात नहीं करते, तो किसी को हर्ट किया तभी प्रधानमंत्री ने इस तरह का मुद्दा उठाया और कोई बात बोला।
इसलिए इस तरह की बात चुनाव में असली मुद्दा बात होना चाहिए, विकास का मुद्दा बात होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने 10 साल काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार में लोगों को रोजगार दिया, लोगों को जातीय जनगणना बनाया, जो महिलाओं का आरक्षण दिया, इसकी बात होना चाहिए। इसके मुद्दे पर हम जाके हम चुनाव में जाते हैं। ये मछली और मटन जो इस तरह से हर्ट करने की बात चल रही, ये नहीं होनी चाहिए। दुष्यंत जी, अपनी बात को इससे पहले वाली आप पूरा कीजिएगा और फिर मैं एक बार उसी सवाल पर आती हूँ कि एक कोई विशेष वर्ग है क्या? विशेष वर्ग दोनों तरफ से है। एक विशेष वर्ग वो भी है जो ऐसे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करता है, पता है कि ऐसा मौका है, सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे और वो चुनावों में भी बैकफायर कर सकते हैं। सिर्फ रोजाना की मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक विशेष वर्ग वो भी है, क्योंकि चुनाव का है मौसम, तो ऐसे में इस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए? दोनों तरफ है ना, वो तो दोनों ही तरफ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है ना। बिल्कुल, देखिए राजनीति तो होती है और चुनाव के दौरान तो स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती थी। हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा ना लगा हो इस तरह से किसी का मछली खाना और उसका प्रदर्शन करना, लेकिन आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा रही है, एक बहस खड़ी करी जा रही है। लोकसभा का जो चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें देश के आने वाले फ्यूचर के युवाओं के जो 65% हमारी जनसंख्या यूथ है, उसके केंद्रित मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। युवाओं को पता चले कि कौन सा दल उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है, उसके पास क्या नीतियां हैं, क्या वो पॉलिसी बनाने चाह रहा है। यादव भी तो है ना, युवा बिल्कुल, ही है ना? मैं तो उनके लिए भी युवा है ना, वो भी बिल्कुल युवा है। और उन्होंने इससे पहले ये जरूर पूछा कि भाई बीजेपी ने अपने शासनकाल में क्या किया। जी। दंगों का जिक्र किया, नरसंहार का इधर से पलटवार हुआ कि किस तरीके से हुआ। बिल्कुल, तो आप मुद्दों की बात करेंगे ना, लेकिन मछली खाई, अरे तो फिर सब दिन भर खाने पीने का वीडियो डालिए, मछली का क्यों सिर्फ? लेकिन देखिए, विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चुनाव में बड़ी गंभीरता है। 25 गारंटियां, 5 न्याय, वो जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हम आयोग बनाएंगे जो लोगों का कर्जा माफी करेगा, हम महिलाओं को 1 लाख रुपया दुष्यंत जी पेंशन देंगे वार्षिक। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक बड़ा है काउंटर इसमें और उस पर चर्चा हो ही रही है। काउंटर ये है कि कांग्रेस के खुद के नेताओं को उनकी पार्टी में गारंटी नहीं मिल रही है, छोड़ के जाने लगे हैं, इसलिए कांग्रेस बाहर क्या गारंटी दे रही है और उनके खुद के नेता को अंदर गारंटी नहीं है। जो अरुणा जी आ रही हूँ, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको उनको पता था उनका पत्ता कटने वाला है। दो चुनाव विधानसभा के 2 राज्यों से लड़ाई और हार गए। जो परफॉर्मर नहीं है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। भाजपा को धन्यवाद, भाजपा ने उनको अवसर दे दिया। नहीं तो क्यों ऐसा? कांग्रेस में तो वो फ्लॉप हो गई। नहीं तो ये भी तो कहा जा रहा है ना, तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सहारे सपने देख रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या बुराई है? दोनों की विचारधारा सेम है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, देखना गलत नहीं है। दूसरी जगह गलत है। दोनों की सेम है, एक साथ मिलकर विकास दोनों की सोच कैसे सेम है? दोनों की सोच कैसे सेम है? अजय जी, पिछड़े और दलित अजय जी, दोनों की सोच कैसे सेम है? समीर सर फिर आ रही हूँ इसके बाद, अजय जी के बस काउंटर ले लूं। दोनों की सोच कैसे सेम है? दोनों की सोच ऐसे सेम है कि दोनों सनातन विरोधी बात करते हैं। राहुल गांधी मटन की रेसिपी सीखते हैं तो वीडियो पोस्ट कर देते हैं खास मौके पर, त्योहार के मौसम पर, और ऐसे ही तेजस्वी यादव पुराना वीडियो एक दिन पहले का नवरात्र के मौके पर मछली खाते हुए पोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों की सोच एक जैसी है। पूर्णिमा जी, मैं आपके प्रश्न से भागूंगा नहीं, पहले मैं जो आपने तंज कसा मैं उसका उत्तर दे दूं कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस से। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोग आते हैं, जाते हैं और प्रलोभन। ऐसे बहुत सारे नाम हैं अजय जी, ऐसे बहुत सारे आपके पार्टी के नेताओं के नाम हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को तब छोड़ा जब कोई चुनाव सिर पर नहीं थे। उन्होंने बीजेपी भी नहीं ज्वाइन की, लेकिन आपकी पार्टी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि 3 पावर सेंटर है, हमारी सुनी नहीं जाती, मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता, गांधी परिवार और उनका वर्चस्व ही सिर्फ पार्टी में चलता है, एक कार्यकर्ता नदारद है, संगठन स्तर पर शून्य है पार्टी, ये कहते हुए आपकी पार्टी को छोड़ा गया है। सर पूर्णिमा जी, मैं आपकी एक बात का उत्तर दूंगा। हाँ। आपने जो प्रश्न उठाए, आपने तंज कसा, मुझे अच्छा लगा आपने तंज कसा कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं। चुनाव से पहले भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप अच्छी पत्रकार हैं। अच्छा ना, हमारे यहाँ जो नहीं चल सकते थे, हमने तो अपने अनाड़ी कैंडिडेट आपको दे दिए।
जो हमारे यहाँ सेट नहीं बैठे अच्छा। वो आपके लिए प्रिय हो गया इसका आज। सुनो, धनंजय जी जवाब दीजिए। जो गालियां देते थे आपको, जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अजीत पवार के लिए क्या क्या बोलते थे, और आज वो ठीक हो गए। तो लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियां, चुनाव होते हैं, तंज कसना। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के भी कई साथी हमारे पास आ गए हैं, कोई थोड़ा आम क्विकली पार्टी में रखेंगे चला गया, सर, कोई समय के बस समाजवादी से अंतिम चला पड़ाव गया। पर हूं मैं। हाँ, थोड़ा जल्दी सर। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं इस पूर्णिमा बात जी, से पूर्णिमा जी, धनंजय जी 30 सेकंड। धनंजय जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बात की, मैंने आपका उत्तर दीजिए सूक्ष्म में। हमारे पे ना सत्ता है, ना प्रलोभन है, ना धन है, और ना ईडी है हमारे पास। तो लोग छोड़ के भाग रहे हैं, कोई ईडी के डर से, कोई सत्ता के प्रलोभन से, कोई ठीक है। फाइनेंस के, कोई धन के हिसाब से भाग जाए, उनकी मर्जी है। दरवाजे खुले हैं, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर समीर सर आपके पास आ रहे। अब देखिए कांग्रेस की कुर्बानी क्यों होती जा रही है और कांग्रेस क्यों समाप्त होती जा रही है, कांग्रेस क्यों करा रही है, क्यों सिमट रही है, उसका जवाब आपको मिल गया। ये कह रहे हैं कि नाकाबिल लोग थे, यानी कि नाकाबिल लोगों को आपने गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, गुजरात कांग्रेस के आप अध्यक्ष चले गए। अब आपके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, यानी कि नाकाबिल आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया था। कल को आप वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको कह दिया कि नाकाबिल थे। यानी कि कांग्रेस में कहीं का रोड़ा कांग्रेस ने कुनबा जोड़ा वाली बात है। दूसरी बात, आपकी इनको नाकाबिल कर रहे हैं, तो काबिल कौन है आपके यहाँ? लगातार पिछले 3 बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं, हम एंटी स्लोगन्स रेज नहीं कर सकते सनातन को लेकर। पूर्णिमा जी, दूसरी बात इस ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, उसी ईडी के केस में आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी, ये दोनों भी बेल पर हैं। और इन दोनों के केस में कांग्रेस पार्टी का लेना देना, भाजपा का कोई लेना देना नहीं। नेशनल हेराल्ड के केस में दोनों बेल पर हैं, जिसके संस्थापकों ने केस किया है कि 5,000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में ये लोग माँ बेटा का टकना चाहते थे, और इस केस में दोनों जेल पीट। तो फिर ईडी के डर से ये कहां भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई आप कुछ तो सिर पैर की बात करिए। कांग्रेस इस देश चुनावी रेस से, राजनीतिक रेस से बाहर हो चुकी है। ठीक है। इसलिए कांग्रेस पे लोग अपना भविष्य सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग अपने नई जगह तलाश रहे हैं। ठीक है समीर जी, जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जब कहा कि इनकी सोच मुगलिया सोच है, तभी इनको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अब उन पर पलटकर गालियों की बौछार होने वाली है और लगातार उनको लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस्वी यादव चाहते थे मिर्ची लगी तो लगी, अब पलटवार क्या इसी से होगा, या अब संतरे के बाद कुछ और खाएंगे तेजस्वी यादव, फिर उसका भी वीडियो पोस्ट कर देंगे, सिर्फ यही तक सीमित रह जाएगा ये? देखिए, जो तेजस्वी यादव चाहते थे, मुझे लग रहा है वो अपने उद्देश्य के अंदर पूरे हो चुके हैं कि उनको जिस वोट बैंक के फोकस करना था। और ऐसा नहीं, आप आरजेडी के पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे, किस तरीके से रामचरितमानस को लेके कहते थे, इन्हीं के सहयोगी स्टालिन के बेटे किस तरीके से सनातन धर्म को कहते थे। उस समय कांग्रेस भी चुप थी, उस समय बाकी सब लोग चुप थे, और अभी राहुल गांधी की भी चर्चा हो रही थी। अब राहुल गांधी ने तो गरीबी से मुक्ति देने के लिए उन्होंने कह दिया कि एक बटन दबाएंगे, गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। हर महिला को, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल का दूंगा सत्ता में आते ही, और देश से गरीबी मुक्त होने वाली है। जिस गरीबी से उनकी दादी इंदिरा गांधी जिस कह के सत्ता में आई थी कि वो लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। जनता ने 1971 में प्रचंड बहुमत दिया, गरीबी मुक्ति नहीं हुई। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से जाता है, 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। तो वो 85 पैसे कहाँ गायब होते थे? बीमारी पता थी लेकिन उसका इलाज राजीव गांधी करना नहीं जानते थे, और देश के अंदर गरीबी बनी रही। अब प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और 24 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लेकर आ गए 10 साल के ऊपर बाद। तो राहुल गांधी अब कहते हैं कि मैं बटन दबाऊंगा और देश से गरीबी मुक्त हो जाएगी। ये तो राहुल गांधी का विजन और कांग्रेस का डॉक्यूमेंट्री विजन है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अर्जुन ने जब महाभारत के अंदर जो कहा था कि अर्जुन की आंख दिख रही थी, वैसे ही तेजस्वी यादव को दिख रहा था अपना वोट बैंक, कि मेरा वोट बैंक कौन है, मुझे उसके ऊपर नजर रखना है, और वो अपना संदेश उस वोट बैंक को देने में सफल रहे। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि इसके कारण जो